जब भारत की समुद्री ताकत पर उठी उंगली। नमस्कार दोस्तों, एक और बार पश्चिम की चालबाजियां सामने है। इस बार यूरोपीय यूनियन ने ऐसा दांव चला है जिसने हर भारतीय को चौंका दिया है। रूस से सस्ते तेल की खरीद पर अब तक कंपनियों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब सीधे एक भारतीय नागरिक, एक कैप्टन, एक सीधा साधा अफसर को ही सजा सुनाई गई है। नाम है अभिनव कमल, एक अनुभवी मरीन कैप्टन जो सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन अब यूरोप उसे अपराधी बता रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भारत की तरक्की, भारत की स्वायत्तता और भारत की आत्मनिर्भरता से यूरोप डरने लगा है? चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस पूरी गेम की गहराई में। यूरोपीय यूनियन ने जिस जहाज को लेकर शोर मचाया है उसका नाम है आर्डेंट ब्लूम। ये एक क्रूड ऑयल टैंकर है जो रूस से सस्ता तेल ला रहा था। इस टैंकर के कप्तान थे अभिनव कमल। ईयू का दावा है कि ये टैंकर शैडो फ्लीट का हिस्सा है, यानी वो गुप्त जहाज जो बिना ट्रैकिंग के तेल पहुंचाते हैं। इन जहाजों में अक्सर AIS ऑटो ID सिस्टम बंद होता है और ट्रांसफर समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे में होता है। ईयू कहता है कि भारत की एक कंपनी इंटरशिपिंग सर्विसेज हब PVT Ltd ने इस टैंकर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। अब सोचिए, सिर्फ इस शक के आधार पर एक भारतीय कैप्टन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि वो UN द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानता है, किसी निजी गुट के नहीं। भारत रूस से तेल खरीदता है क्योंकि उसे अपनी जनता और अर्थव्यवस्था की जरूरतों का ख्याल है, और इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं टूटता। ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, ये हमला है भारत के बढ़ते प्रभाव, उसकी तेल नीति और शिपिंग ताकत पर। अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि EU, अमेरिका और UK मिलकर सेकेंडरी सैंक्शन फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, यानी अब उन देशों को भी सजा दी जाएगी जो उनकी बात नहीं मानते। क्या ये कोशिश भारत को दबाने की है? क्या EU भारत से इतना डर गया है कि अब उसके अफसरों को निशाना बना रहा है? अब बात साफ है साथियों, अभिनव कमल पर हमला सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे भारत के आत्मसम्मान पर है। ये सैंक्शन नहीं, भारत की ताकत से डर का ऐलान है। भारत ने साफ कह दिया है, हम सिर्फ UN के नियम मानते हैं, यूरोपीय दबाव नहीं। यानी अब कोई भी भारत के नागरिक को बिना वजह टारगेट करेगा तो जवाब मिलेगा, नीति से भी, नियत से भी और दम से भी। अगर आप मानते हैं कि अब भारत को शिपिंग, एनर्जी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक लड़ाई है सिर्फ सैंक्शन की नहीं, ये है भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।